आज हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सीबीडी क्या है। सीबीडी का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। यह जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे 1992 में रियो अर्थ समिट अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में अपनाया गया और 1993 में यह लागू हुआ। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। भारत भी इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पार्टी देश है। अब इसके 3 मुख्य उद्देश्य यानी 3 पिलर्स समझते हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग। और तीसरा, आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण, जिसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी एबीएस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य घटकों की। सीबीडी का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना, आदिवासी और स्थानीय समुदायों की भूमिका को मजबूत करना तथा जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। सीबीडी के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जिसे 2000 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एलएमओएस यानी एलएमओस के सुरक्षित उपयोग और परिवहन को सुनिश्चित करना है। दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल, जिसे 2010 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण यानी एबीएस सुनिश्चित करना है। अब बात करते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 की। यह 2030 तक के लिए वैश्विक जैव विविधता रोड मैप है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 30x30 टारगेट 30x30 टारगेट है, जिसके अनुसार 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और 30% महासागरों का संरक्षण किया जाना है। साथ ही क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली, जैव विविधता हानि में कमी तथा बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। सीबीडी का महत्व अत्यंत अधिक है। यह जैव विविधता का संरक्षण करता है, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है, खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत बनाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज को बनाए रखता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता करता है तथा सतत आजीविका को बढ़ावा देता है। भारत ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए), बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संशोधन अधिनियम 2023, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया तथा संरक्षित क्षेत्रों और इको सेंसिटिव जोन्स का विस्तार शामिल है। हालांकि कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे आवास विनाश, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, अवैध वन्यजीव व्यापार, प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। आगे का रास्ता है जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना, पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन, सतत कृषि, बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, अनुसंधान और